ब्लाइंड बैंकर्स ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर मैं निशांत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी को दीपावली की अनंत अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम व्यंजन हिंदी ट्रेडिशनल कीबोर्ड के साथ कैसे लिखे जाते हैं कंप्यूटर पर, ये देखेंगे। इसके लिए मैंने स्पीक का वॉइस इस्तेमाल किया है जो एनवीडिया के साथ है। और मैं आपको बता दूं कि विद शिफ्ट और विदाउट शिफ्ट ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है जब आप टाइपिंग करेंगे अपने संगणक में, तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। और अब मैं मेरी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को ये सब जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। इस दूसरे वीडियो में आप हमारा पहला वीडियो भी देखें यदि आपने देखा नहीं है, और अपने दोस्तों के साथ अपने परिवारजनों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो लोग भी इसे सीख पाए। Meeting controls with key the video up Zoom row what meeting key IP. अब जैसे ही मैं J प्रेस करूंगा, JKL सेमीकोलन, इस हिसाब से ही हम सीखेंगे जैसे ASDF के हिसाब से हमने सीखा था। तो अभी JKL सेमीकोलन एपोस्ट्रोफी ये लाइन के हिसाब से सीखेंगे ताकि अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग में हमारे हाथ की रचना में कोई परिवर्तन ना आए। तो J विदाउट शिफ्ट आप प्रेस करोगे तो र आएगा, विद शिफ्ट प्रेस करोगे कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर J पर एक ही अक्षर है। आगे हम चलते हैं, J के ऊपर है U अगर विदाउट शिफ्ट प्रेस करोगे तो ह आएगा, और विद शिफ्ट प्रेस करोगे तो अंगा आएगा। ये ध्यान में रखिएगा, विद शिफ्ट अंगा, विदाउट शिफ्ट ह। H पर है विदाउट शिफ्ट प, विद शिफ्ट फ। Page 7 Y पर है ब विदाउट शिफ्ट और विद शिफ्ट भ। विद शिफ्ट विदाउट शिफ्ट व्यंजनों में स्वरों में पूरी रचना ही चेंज हो जाएगी। तो विद शिफ्ट विदाउट शिफ्ट ध्यान में रखिए। यदि आपने नोटिस किया हो तो हमने Y और जो अभी H देखा, तो H पर प फ है तो Y पर है ब भ। मतलब उससे साथ जो व्यंजन आते हैं वो आसपास ही रखने की कोशिश इस कीबोर्ड पर की गई है हमारी सुविधा के लिए। आगे चलते हैं, के पर है क ख विदाउट शिफ्ट क, विद शिफ्ट ख। आई पर है ग घ विदाउट शिफ्ट ग, विद शिफ्ट घ। एल पर है त थ विदाउट शिफ्ट त, विद शिफ्ट एल यदि टाइप करोगे तो थ होगा। ओ पर है द ध विदाउट शिफ्ट द, विद शिफ्ट ध। उसके बाद सेमीकोलन पर है च विदाउट शिफ्ट, विद शिफ्ट सेमीकोलन प्रेस करोगे तो छ। पी पर है ज और झ, मतलब विदाउट शिफ्ट ज, विद शिफ्ट झ। एपोस्ट्रोफी पर विद शिफ्ट विदाउट शिफ्ट ट, विद शिफ्ट ठ। लेफ्ट ब्रैकेट पे विदाउट शिफ्ट ड और विद शिफ्ट ढ। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, एपोस्ट्रोफी पर ट विदाउट शिफ्ट और ठ विद शिफ्ट, फिर लेफ्ट ब्रैकेट पर ड विदाउट शिफ्ट ढ विद शिफ्ट। आगे चलेंगे उसके राइट ब्रैकेट पर नुक्ता है। अगर आप विदाउट शिफ्ट प्रेस करोगे किसी अक्षर के आगे तो नुक्ता आएगा, और अगर विद शिफ्ट नुक्ता ये राइट ब्रैकेट प्रेस करोगे तो वहां पर क्रिएट होगा य। ठीक है, और बैकस्लैश का जो बटन है उसको यदि आप विद शिफ्ट भी प्रेस करते हो तो अ पूरा आएगा। विदाउट शिफ्ट करोगे तो किसी अक्षर के साथ यदि आपको अ लिखना है तो वहां पर अ आएगा। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। Z, यानी अब हम नीचे की रो में आ चुके हैं। जो Z, X, C, V, B, N, M, कॉमा, फुल स्टॉप और स्लैश का रो है वहां पर आए हैं। तो Z पर कुछ भी नहीं है, कुछ प्रेस करोगे तो कुछ आएगा नहीं जब आप ट्रेडिशनल कीबोर्ड इस्तेमाल करोगे। X पर है अनुस्वार और चंद्रबिंदी। ये मैंने आपको स्वर की रचना जब कर रहे थे तब मैंने बताया था, इसलिए यहाँ पर दिखा नहीं है दोस्तों। C पर है म और ण।
विदाउट शिफ्ट यदि सी प्रेस करोगे तो म होगा, विद शिफ्ट प्रेस करोगे सी तो ण होगा, ण की रचना होगी। V. वी पर न है, न मतलब निशांत का न, विदाउट शिफ्ट, और विद शिफ्ट कुछ नहीं है। आगे वैसे ही बढ़ेंगे हम। B. बी पर है व विदाउट शिफ्ट, विद शिफ्ट वहां पर भी कुछ नहीं है। Page 12 N. L. एन पर विदाउट शिफ्ट ल और विद शिफ्ट र। र का प्रयोग अभी अभी हिंदी में मंजूरी उसे प्राप्त हुई है और र का प्रयोग हिंदी में किया जाना अभी प्रारंभ हुआ है। तो ये ध्यान में रखिए कि एन पर है विदाउट शिफ्ट ल और विद शिफ्ट र। आगे बढ़ेंगे हम। M. एम पर है विदाउट शिफ्ट स, मतलब सूरज का स, और श जो है वो शलगम वाला है श। विद शिफ्ट यदि आप एम प्रेस करोगे तो श होगा, शलगम वाला। और इसके बाद कॉमा को विदाउट शिफ्ट प्रेस करोगे तो कॉमा होगा, विद शिफ्ट प्रेस करोगे तो षटकोण वाला होगा। ठीक है, ये देखिए मैंने स्पेस करके आपको इसकी जानकारी दी थी। आगे बढ़ते हुए Page 13. डॉट मतलब जो फुल स्टॉप है अंग्रेजी का, उसको अगर विदाउट शिफ्ट प्रेस करोगे तो डॉट आएगा, और विद शिफ्ट प्रेस करोगे तो हिंदी का पूर्ण विराम, जैसे अभी अनाउंस किया, फिर से सुनेंगे। Page 13. डॉट पूर्ण विराम। अगर आप विद शिफ्ट ये प्रेस करते हो तो हिंदी में जो खड़ी पाई दी जाती है वो आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिखेगी। हिंदी लिखते वक्त हमें इस खड़ी पाई का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि आजकल लोग अलग चीजों का प्रयोग मतलब डॉट का प्रयोग करते हैं, पर खड़ी पाई ये मान्यता प्राप्त है और उसी का इस्तेमाल हिंदी टाइपिंग में तो करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्लैश पर है य विद शिफ्ट भी और विदाउट शिफ्ट भी। ये देखिए हिंदी य, हिंदी य, तो यह ही पड़ेगा वो। आगे बढ़ते हुए हम नंबर्स पर आएंगे। जो क्यू के ऊपर नंबर की लाइन है पूरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाली, उसमें कोई व्यंजन है क्या? जो बचे हुए व्यंजन जो आपको यहाँ नहीं मिले वो आपको ऊपर की लाइन में मिलेंगे। 4 पर है र, रफ रफ रेज वाला, कर्मचारी अगर लिखना है या किसी को र को मतलब तोड़कर लिखना है तो वो हम यहाँ से लिख सकते हैं। विद शिफ्ट आपको 4 प्रेस करना होगा तब जाकर ये र बनेगा। Page 14. 5 पर है य, ठीक है। विद शिफ्ट आप यदि 5 की प्रेस करोगे तो य होगा। या ये ध्यान में रखिए जो नंपैड आपके राइट हैंड में दिया है कीबोर्ड के, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये जो क्यू के ऊपर नंबर्स दिए हैं QWER के ऊपर, वहां के नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 को विद शिफ्ट प्रेस करोगे त्र आएगा, त्र। 7 को विद शिफ्ट प्रेस करोगे तो क्ष आएगा। Page 15. और 8 को विद शिफ्ट प्रेस करोगे तो श्र आएगा। ये तो हुई ये बात कि कौन कौन से व्यंजन कौन कौन से कीपैड पर दिए हुए हैं या कौन कौन से पुर्जे पर दिए हैं। तो अब मैं आपको मेरा नाम लिखकर दिखाऊंगा कि निशांत कैसे लिखेंगे। तो निशांत लिखने के लिए हमें न लिखना होगा, तो मैं पहले वी प्रेस करूंगा। आप ये वी ध्यान में मत रखिएगा, ये तो प्रैक्टिस की वजह से मेरे ध्यान में आ चुका है और मैं इसलिए वो कर पा रहा हूँ। ई लिखना है रस्व, तो मैं एफ को विदाउट शिफ्ट प्रेस करूंगा क्योंकि हमको यहाँ पर मात्रा देनी है ई की। शलगम वाला लिखना है तो मैं विद शिफ्ट क्या प्रेस करूंगा दोस्तों, क्या प्रेस करूंगा, एम। और आ की मात्रा देनी है श को, तो मैं ई प्रेस करूंगा विदाउट शिफ्ट। अभी इसमें मुझे अनुस्वार देना है, मतलब बिंदी देनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स दबाऊंगा विदाउट शिफ्ट। और त लिखना है तो मैं क्या प्रेस करूंगा, एल प्रेस करूंगा विदाउट शिफ्ट। क्या हुआ, स्पेस करके देखेंगे हम। निशांत लिखा हुआ आया है। अब यही शाह लिखना है आगे मुझे। विद शिफ्ट मैं फिर से एम प्रेस करूंगा शलगम वाले श के लिए। आ की मात्रा देनी है तो ई प्रेस करूंगा।
ह लिखना है तो यू प्रेस करूंगा विदाउट शिफ्ट, तो हो गया Page 16. Shah. शाह लिख कर आया है। अब हमें कोई जोड़ाक्षर लिखना है, या जैसे हम कोई कहते हैं कि चौथा डॉट देकर जैसे हम ब्रेल में जोड़ाक्षर लिखते हैं जिसमें आधा किसी शब्द को करना पड़ता है, तो मैं कर्मचारी आपको लिखकर दिखाऊंगा। क लिखूंगा, फिर मैं र लिखने के लिए शिफ्ट विथ 4 नंबर की दबाऊंगा जो क्यू के ऊपर की लाइन में है। यहाँ हलंत हुआ र, ठीक है। अब मैं म लिखूंगा, च लिखूंगा, आ लिखने के लिए विदाउट शिफ्ट ई प्रेस करूंगा, र लिखूंगा जे से, और दीर्घ ई देने के लिए मैं आर प्रेस करूंगा विदाउट शिफ्ट। कर्मचारी। अब प्रशिक्षण लिखना है, प्रशिक्षण भी एक जोड़ाक्षर है, तो कैसे लिखेंगे? प लिखेंगे, प को आधा करने के लिए। अब किसी अक्षर को आधा करना है तो आप क्या करोगे? तो डी प्रेस करना है आपको वो अक्षर लिखने के बाद, फिर आप लिखोगे र। ठीक है, डी जब आप प्रेस करोगे तब आपको उसका कोई फर्क नहीं दिखेगा, पर वो फर्क आपके स्क्रीन पे हो चुका होगा। अब शलगम वाला श लिखने के लिए मैं विथ शिफ्ट एम प्रेस करूंगा, रस्व ई, क्ष लिखना है अभी इसमें मुझे, ठीक है। तो विथ शिफ्ट मैं 7 नंबर की जो कीपैड में सॉरी क्यू के ऊपर वाली लाइन में है वो प्रेस करूंगा। ये देखिए, पहले क कहा और फिर अंत में क्ष कहा। अभी ण लिखना है मुझे, तो मैं विथ शिफ्ट क्या प्रेस करूंगा दोस्तों? सी प्रेस करूंगा। प्रशिक्षण। Page 17. अब महाविद्यालय भी लिख देते हैं। म लिखेंगे, ह लिखेंगे यू से, उसको आ की मात्रा, व लिखेंगे उसे रस्व ई की मात्रा, द लिखेंगे, अभी द और ये जोड़ाक्षर है तो द को आधा करेंगे विथ डी, य लिखेंगे, आ की मात्रा देंगे, ल लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं? एन पर विदाउट शिफ्ट, और य लिखेंगे कैसे? स्लैश पर जो है विदाउट शिफ्ट। क्या आया? लय नीचे आया है, महाविद्यालय। यहाँ पर मैंने फॉन्ट बड़ा किया है इसलिए लय नीचे की लाइन में आया है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप हिंदी टाइपिंग बहुत ही सुविधा से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको अंत में ये भी बताया कि हम जोड़ाक्षर कैसे लिख सकते हैं, या जो अक्षर आधे किए जाते हैं जैसे ब्रेल में चौथा डॉट देकर हम लोग करते हैं, तो वो अक्षरों को आधा कैसे किया जाता है? तो डी प्रेस करना है हमें उस अक्षर पर उसके लिए आपको कीबोर्ड का लेआउट चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप यदि अ लिखते वक्त अ ये स्वर है तो अ कहीं पर भी हम मात्रा के तौर पर तो इस्तेमाल करते ही नहीं है, इसीलिए ये रचना डी पर दी गई है कि यदि किसी अक्षर को आपको आधा करना है तो वो अक्षर लिखने के बाद डी प्रेस करें ताकि वो अक्षर या वो व्यंजन आधा हो जाए। तो इस तरीके से आज हमने ये हमारा कोर्स पूरा किया, जैसा मैं सिखाना चाहता था आप लोगों को वो हमने आज पूरा किया। और फिर भी यदि कोई आपको समस्या हो तो आप blindbankersofIndia@gmail.com पर जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं को सुलझा सके और आपको सहयोग प्रदान कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।